गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 12 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, प्रीवियस में हमने 10 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। देखिए अब 12 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल को फॉलो करता है? हुकेल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो करेगा। ओके, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होवे, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। या ये इलेक्ट्रॉन्स नॉन कॉन्जुगेटेड हुए या सिस्टम नॉन प्लानर हुए, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। बट 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ना किया जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट ना किया जाए। ओके, तो यही हमारे पास कंसेप्ट अप्लाई यहाँ पे करना है। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट केस 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके पास और इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इसे हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन नॉन लोकलाइज्ड होवे या फिर उसे हम कह सकते हैं नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो वो सिस्टम आपका कैसे कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। जस्ट 1 मिनट, तो ये आपका कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, उसे देख लेते हैं हम। दिस वन, ये आपके पास एग्जांपल दे रखा है, मैं इसे नेम देता हूं सिस्टम ए। सिस्टम ए के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट कर लेते हैं? तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए मैंने यहाँ नेम दिया, ये फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड, 4, 5 एंड 6। तो 6 पाई यानी कि डबल बॉन्ड है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? हकेल के 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाय n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, n की वैल्यू कितनी हम पुट कर रहे हैं? 3, तो 4 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो सिस्टम कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक की और कौन कौन सी हमारे पास कंडीशंस है? प्लानर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ओके, तो वो जाके 4n मतलब कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइप के हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है। दिस 3 हाइड्रोजन रिपल्सन टू ईच अदर। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो ये मैं जिसे हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, दिस वन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक्चुअली इनके डायरेक्शन देखिए इस टाइप से बन जाती है ना, आपके पास एक इस कॉर्नर पे पॉइंट है, सेकंड इधर और थर्ड यहाँ से पॉइंट है, तो तीनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। कब? जब टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, तो उस कंडीशन में प्लानरिटी डिस्टर्ब होती है। बट टेम्परेचर लो करते हैं तो ये एक दूसरे के मतलब एक्सिस पे या इन द प्लान एक दूसरे के पास में अरेंज हो पाते हैं और वो सिस्टम प्लानर रहता है। आपकी एरोमेसिटी डिस्टर्ब नहीं होती, या कॉन्जुगेशन, एरोमेसिटी नहीं कहेंगे, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट माइंड में आना चाहिए कि ये जो 3 प्रोटॉन से कब डिस्टर्ब करेंगे प्लानरिटी को और कब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। तो देखते हैं केस नंबर फर्स्ट हम जो देख रहे हैं, दिस वन। चलिए जस्ट 1 मिनट। ओके, केस फर्स्ट है हमारे पास। केस फर्स्ट में क्या है? एट रूम टेम्परेचर या फिर हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लानर सिस्टम। ठीक है, नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि वो नॉन प्लानर सिस्टम है। जो 3 हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो प्लेन ऑफ पेपर से या तो अप चले जाते हैं या डाउन चले जाते हैं। ओके, एट रूम टेम्परेचर 3 हाइड्रोजन आर नॉन प्लानर होते हैं। पहली कंडीशन मैंने बता दी। सेकंड जो इसका कंडीशन है वो क्या? अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो लोअर टेम्परेचर में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो वाइब्रेट कर पाए या फिर अपने बॉन्ड को बैंड कर पाए। ओके, तो एट लो टेम्परेचर दिस 3 हाइड्रोजन आर प्लानर एंड सिस्टम आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। तो आई होप आप दोनों एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में कन्वर्जन डिपेंडिंग किस पे करें? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर हमारे पास है तो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, बॉन्ड वाइब्रेट करेंगे और प्लानरिटी डिस्टर्ब होगी। अब क्या होगा हमारे पास? यहां पे एनएमआर वैल्यूज पूछी जाती है, देख लेते हैं कि 3 इनर प्रोटॉन आर डीसिल्डेड। कब? एट लो टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है? लो टेम्परेचर पे जो इनर प्रोटॉन्स है, जस्ट 1 मिनट, वो आपके रहते हैं डीसिल्डेड।
लो टेम्परेचर पे सिस्टम कहलाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के अंदर हमेशा याद रखिएगा जो इनर प्रोटॉन डीशिल्डेड, आउटर प्रोटॉन शिल्डेड, और एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, इनर प्रोटॉन शिल्डेड, आउटर प्रोटॉन डीशिल्डेड, वाइस वर्सा आपको याद रखना है। ओके, तो इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम इनर प्रोटॉन्स आर डीशिल्डेड और इसके लिए डेल्टा वैल्यू कितनी आएगी, हाई रहेगी, यानी कि डाउन द फील्ड आपको डेल्टा वैल्यू देखने को मिलेगी। और आउटर के जो 9 प्रोटॉन्स है, अब आउटर प्रोटॉन एंटी एरोमेटिक के अंदर शिल्डिंग रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये क्या रहेंगे, शिल्डेड रहेंगे और डेल्टा वैल्यू इसकी रहेगी अप फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डेल्टा वैल्यू अप फील्ड के अंदर डेल्टा वैल्यू लोअर रहती है, तो ये लोअर मैंने यहाँ पे शो किया। ओके, तो ये हमारे पास था 12 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। 12 पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, देख लेते हैं हम वन बाय वन। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं बी से। ओके, अब बी सिस्टम में आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, ये रहेगा आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5 एंड 6, तो 6 2 या 12, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए अब जो मैंने रिंग एक शो की है पिंक कलर की, दिस रिंग की अगर मैं बात करूं, दिस वन, इस रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस पाई बॉन्ड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेटेड, सो दिस इज नॉट काउंट, इसलिए हमें इसे काउंट नहीं करना। जो डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन के अंदर, उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स को हुकेल रूल के लिए आपको काउंट करना है। तो आपके पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से रूल को ऑबे कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ऑबे कर रहा है, तो सिस्टम कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा, प्लानर है इसलिए। इसी टाइप से एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, दिस वन, यहां पे भी आपके पास क्वेश्चन है। देखिए मिडिल में क्या आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं, बट वो लोन पेयर आपके कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो हेयर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन नॉट काउंट, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 12, ये लोकलाइज ना होकर डीलोकलाइज्ड है, इसे डीलोकलाइज लिखेंगे हम, दिस वन इज डीलोकलाइज्ड। ओके, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लोकलाइज मींस वो ओनली फॉर एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट है, बट हमारे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 × 2, टोटल डबल बॉन्ड 6 × 2, तो कितना होगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस वन इज डीलोकलाइज्ड एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल को ऑबे कर रहा है, ये रूल ऑबे करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ऑबे करेगा। सिस्टम कैसा रहेगा आपका, प्लानर, और इसे हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ओके, इसी टाइप से देखिए अब यहाँ पे एक चेंज हो गया, अब आपको यहाँ पे देखना है। देखिए ये 2 रिंग है, दिस वन एंड दिस वन, आपस के अंदर जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक ये ब्रिजिंग है, अगर मैं कार्बन नंबर यहाँ पे नाम देता हूँ अगर समझने के लिए, मैं 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज 7 8 9 10 11 एंड 12 मेंबर साइक्लिक रिंग है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, जो कि टोटल डबल बॉन्ड की बात करो तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 6 डबल बॉन्ड है हमारे पास, 6 × 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो भी कॉन्जुगेटेड में। तो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 12 पाई। अब ये जो CH2 ग्रुप है जिसे मैंने पिंक कलर से सर्कल में रखा है, ये क्या है, दिस CH2 ग्रुप इज आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के ऊपर रहता है, ठीक है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है उस क्लाउड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ओवरऑल जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड है, प्लानर है, साइक्लिक है। तो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, 4n रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक सिस्टम कहेंगे। ओके, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये ऑबे करता है, प्लानर है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम ये कहलाएगा। जो CH2 ग्रुप प्रेजेंट है वो अबाउ द प्लेन हो सकती है, डाउन द प्लेन हो सकता है, बट कॉन्जुगेशन को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता ड्यू टू नॉन प्लानर सिस्टम, तो वो आपका हो जाता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ओके, अब हम एक देखते हैं कि जो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक है। अगर इसे मुझे एरोमेटिक सिस्टम में
कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दूं 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर उसे कन्वर्ट कर दूं, तो वो सिस्टम मेरा कहलाएगा एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए एक सिस्टम हमारे पास दे रखा है, दिस वन। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 2 या 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, तो ये क्या कहलाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अब एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल कंपेयर टू एरोमेटिक, इसे मुझे एरोमेटिक में चेंज करने के लिए इसका रिडक्शन करवाऊंगा, किससे, एल्कली मेटल से, लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम मेटल्स हम इसका यूज में ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम या लिथियम, तो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, तो ये आपका बन गया दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा सिस्टम के अंदर 12 + 2 14, तो 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, हकेल के 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एरोमेटिक। ये इसका कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ पे शो किया है, ओके। डॉटेड जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो कर रहा है, ये डॉटेड पार्ट। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हमारे पास बन रहा है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है लाइक 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और आप उसे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आप बोल सकते हो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में उसे आप एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको उसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन किससे करवाओगे, सोडियम, लिथियम या पोटेशियम से, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो स्टेप है ये आपकी कहलाएगी रिडक्शन। तो आफ्टर द रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो सिस्टम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा और वो कहलाएगा आपका एरोमेटिक सिस्टम। तो ये ओवरऑल था हमारे पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 14 पाई इलेक्ट्रॉन एलुलिन सिस्टम।